गर्मी का पारा हाई है। जी हां, मई के महीने में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों को बेहाल कर रहा है। गर्मी का सितम इस कदर है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर के बाहर निकलने वाले लोगों की तो छोड़िए, घर के अंदर रहने वालों का भी हाल बुरा है। लोग दिन रात गर्मी से परेशान हैं। तापमान बेशक 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है, लेकिन उसकी तपिश का एहसास 50 डिग्री वाला है। पिछले कुछ दिनों से हीट इंडेक्स की बात की जाए, उसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। उमस भरे मौसम की वजह से लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 40 डिग्री के ऊपर है तापमान, लेकिन एहसास 50 डिग्री वाला है। परेशान कर रही है गर्मी दिल्ली एनसीआर के लोगों को। पूरे उत्तर भारत में ही गर्मी का पारा इन दिनों काफी हाई है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, गाजियाबाद में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। सुबह में ही जो टेम्परेचर है 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। शाम तक ये तापमान 40 डिग्री भी पहुंच जाता है। डॉक्टर्स की हिदायत है कि बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। कई और कदम भी प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं गाजियाबाद में, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पेड़ पौधों को भी पानी देने की प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, नियमित पानी देने का जो दर है उसे बढ़ा दिया गया है, ताकि पेड़ पौधे भी जो गर्मी में झुलस रहे हैं उन्हें भी बचाया जा सके। तपती एवं उमस वाली गर्मी ने लोगों को हलकान किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी तस्वीरें नजर जाएंगी आप देख सकते हैं किस कदर लोग बाग, खासकर दुपहिया चालक, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने हाथों में दुपट्टा या अंगोछा लेकर चल रही हैं। आपको बता दें कि ह्यूमिडिटी भी इस दौरान तकरीबन 64% है। वहीं जो हवा की जो गति है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रही है। वहीं तापमान की अगर हम बात करें तो शाम तक ये तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। ये गाजियाबाद की स्थिति है। चित्रकूट की स्थिति भी आपको बता दें, वहां पर भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई है कि आसमान से आग बरस रही हो। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए खुद को कपड़ों से ढककर या फिर छाता लेकर ही निकल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हीट वेव और भीषण गर्मी से बचने के लिए कपड़े से शरीर को ढके, पानी साथ लेकर चलें, ठंडे फलों का सेवन बढ़ा दें, परेशानी होने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। नींबू पानी यही सब लेते रहिए, तब जाके मतलब कुछ राहत मिलती है। नहीं तो घर से निकलना तो मुश्किल ही है, समझ लीजिए। किसी प्रकार से जब जरूरत हो जब ही बाहर निकले, मैं तो कहता हूँ, सीधी बात तो ये है। क्या बताओ, यही देख रहे हैं आप, कपड़ा पहने ढके हुए अपने आप को, जहाँ बैठते वहीं गरम कपड़ा, गरम बैग, गरम हर चीज़ गरम ही है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। अभी परसों जैसे सही था, अब आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही सवेरे से ही कपड़ा है। साफ होना तो मौसम जैसे 3 बजे के बाद में जैसे भी टेम्परेचर शाम को इवनिंग टाइम में निकलना है। 11 से 3 के बीच में तो निकलना ही नहीं है। इस समय गर्मी में सबसे पहली सावधानी तो ये है कि दोपहर को बाहर जाने से बचना चाहिए। 12 बजे से 4 बजे के बीच में सर्वाधिक गर्मी रहती है, उस समय बाहर ना जाएं। अगर जाना आवश्यक हो तो शरीर ढक के और अपने आप को हाइड्रेट करके, पानी पी के, ORS पाउडर पी के उसके बाद जाएं। जैसे कलिंदा है, खीरा है, ककड़ी है, ऑरेंज है, ये सब का प्रयोग करें। ये हाइड्रेट करने की चीज़ें हैं। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस सब का प्रयोग ना करें। ये शरीर में पानी की कमी करते हैं। और ठंडे स्थान में रहने का प्रयास करें। दोपहर में एक्सरसाइज है या कोई मेहनत का काम है, इसको करने से। अगर इस हीट वेव में कोई गर्मी किसी को हो जाती है तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, उस समय सबसे पहले तो पानी पिलाने का प्रयास करें।
नॉर्मल पानी से या थोड़े ठंडे पानी से उसके शरीर में पट्टी करवाएं, ठंडे स्थान में रखें। अगर इससे उसको आराम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो निकटतम अस्पताल में जाके और आगे का अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर्स की ओर से अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें, घर से बाहर निकलने से पहले जो उपाय हैं वो ज़रूर करें, और घर के अंदर भी आप रहते हैं तो पूरे गर्मी के दिनों के दौरान कोशिश करें कि वाटरी फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं उनका सेवन बढ़ा दें। पानी खूब पिएं, लिक्विड डाइट पर ज्यादा रहें। गर्मी से बचने के ये उपाय बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी कई कदम उठाए हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाया जा रहा है, घड़ों का इंतजाम किया गया है, और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि वाटर स्प्रिंकलर से भी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। कई अहम स्थानों पर इसकी स्थापना की गई है। स्कूलों में भी ये फैसला लिया गया है कि बच्चों को 12 बजे से लेकर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, कानपुर से अमित गंजू हैं, झांसी से अश्विनी है, आगरा से शिव कुमार हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी के पास बारी बारी से चलते हैं। सर्वेश, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। प्रयागराज में इस वक्त टेम्परेचर कितना है, लोग कैसे परेशान हैं और प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार संगम नगरी प्रयागराज में जारी है, और तापमान का पारा अभी इस वक्त मैं बताऊं कि 42 डिग्री पार कर गया है। कल का जो तापमान था वो 46 डिग्री सेल्सियस था, और 26 अप्रैल को सबसे ज़्यादा तापमान जो अभी तक के सीजन का था वो 44.8 था, लेकिन कल सबसे ज़्यादा हुआ जबकि 46 डिग्री हुआ। और इस समय आप देखिए कि जहाँ पर पेड़ की छांव है वहाँ पर लोग आसरा ढूंढ रहे हैं, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे चौराहे की तरफ दिखाएं, क्योंकि इस समय धूप तेज है और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को ढककर निकल रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह से दिक्कत न हो, परेशानी न हो। डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी है कि जो भी लोग बाहर निकले वो अपने मुंह को, अपने शरीर को ढककर निकले। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो तमाम तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, पानी पीते रहें। तो देखिए कि जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं वो इस तरह से, चाहे वो शिकंजी है, चाहे वो मौसमी फलों का जूस है, उसका सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। आप देखिए कि यहाँ पर जो बाइक स्कूटी से जाने वाले लोग हैं वो भी पानी पी रहे हैं बार बार, और जो नींबू है, पानी है, शिकंजी है, आम का पना है, ऐसे तमाम तरल पदार्थों का लोग सेवन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत है और पानी पी रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, गर्मी बहुत है और पानी आप पी रहे हैं स्कूटी रोक के, कितना परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से? सर, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी सुनने में आया कि अगल बगल सुल्तानपुर मेठी साइड बारिश हो सकता है, शाम तक कुछ मौसम में नमी आ जाए, कुछ सुधार हो जाए। लेकिन सर पानी के साथ साथ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि परेशानी की बहुत। कैसे आप लोग घर से निकलते हैं, पानी लेकर चल रहे हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? सर, एक गमछा रखा है, चश्मा लाया, पूरी तरह ढक के निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए हर तरह का उपाय कर रहे हैं, जो भी का संभव हो पा रहा है। बिल्कुल, हर तरह का उपाय कर रहे हैं। आप देखिए कि दुकानें जो हैं अभी चूंकि गर्मी एकदम चरम पर है, लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो लोग इस तरह से यहाँ पर शिकंजी है और तमाम अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं। आपसे बात करें, भैया ये बताइए, गर्मी बहुत पड़ रही है, किस तरह से जो शिकंजी है, नींबू पानी है, पना है देते हैं आप, तो कितना ये लोगों को तरोताजा करता है, कितना राहत देता है? जहाँ पेड़ की वजह से रुकते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। बाकी जो है सिचुएशन तो ऐसी है कि सेल भी हो रही है और नींबू, शिकंजी वगैरह, आम पन्ना वगैरह बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो तमाम लोग यहाँ पर रुकते हैं, आते हैं, चूंकि यहाँ पर पेड़ के नीचे छांव भी है, तो यहाँ पर रुककर शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे थोड़ी राहत वो महसूस कर सकें चिलचिलाती गर्मी में। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिन में इसी तरह से हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज में हमने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन ये गर्म हवा है, यानी कि लू। वहीं आगरा से शिव कुमार हमारे साथ है। शिव, आगरा का तापमान आम दिनों में भी ज्यादा होता है, अब जब जेठ का महीना है, मई का महीना है, इस वक्त वहां की स्थिति के बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऊपर आग उगलता सूरज और नीचे तपती ज़मीन लोगों को परेशान कर रही है, तो वही सुबह के वक्त ही 42 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। अगर कल की बात की जाए तो कल 43.5 डिग्री तापमान पहुंच चुका था ताजनगरी आगरा का। वहीं आपको बता दें कि सुबह के वक्त से ही रोडों पर जो है सन्नाटा पसर जाता है। जिस तरीके से जो रोडों की बात की जाए तो जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वह सिर्फ कपड़े से ढककर अपने आप को घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि तरल पदार्थ पीकर लोग गर्मी से अपना बचाव करते हैं। इस समय मैं जूस की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा और लोगों से बात
करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। जी आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग आते हैं, जूस पीते हैं, उनसे कितना फ़ायदा मिलता है? फ्रूट तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहता। हमारी तो लोगों से अपील है, जो टेम्परेचर चल रहा है उस हिसाब से फलों का सेवन ज़रूरी है। आज की लाइफ स्टाइल से लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन। बिल्कुल सही बात है। एक ये भी है भैया, अभी गाड़ी से उतरे हैं आप, गर्मी कितनी है? जिस तरीके से अभी आप मैंने देखा कि गाड़ी से उतरते आप सीधे जूस पीने हैं। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जूस से बहुत फ़ायदा मिलता है और एप्पल जूस पीता हूँ। बिल्कुल हाँ, देखिए एप्पल जूस पीते हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो गर्मी है वह अब लोगों को ना टॉर्चर कर रही है, तापमान का टॉर्चर लोग झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सुबह से ही रोडों पर जो है सन्नाटा पसर जाता है। और जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए जो है जूस पी रहे हैं, तो प्रशासन भी लगातार जो है हीट वेव का अलर्ट कर रहा है। जगह जगह जो है नगर निगम के द्वारा प्याऊ लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक खबर भी हमने दिखाई थी जिस तरीके से अपने दर्शकों को कि नगर निगम के द्वारा हर चौराहे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है नीला नेट लगाकर लोगों को छांव की व्यवस्था कर रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो है प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, तो वहीं लोग भी जो है अलर्ट नजर आ रहे हैं। लोग जो सड़कों पर अच्छी बात है कि लोग भी अलर्ट हैं और हैं। प्रशासन ने भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए हैं। कानपुर की स्थिति जानेंगे, अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। अमित, कानपुर के बारे में बताएं कि वहां पर प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि आम लोग जिन्हें मजबूरीवश घर से बाहर निकलना पड़ रहा है वो इस गर्मी में खुद को बचा सके। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया या फिर पानी की पूर्ति के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं या नहीं? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कानपुर भी हॉटेस्ट 5 सिटीज़ में नाम आ चुका है। अगर कानपुर की बात की जाए, पिछले 72 घंटों में तापमान जो है 42 से 44 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। और ऐसे में तेज़ हवाएं हैं। हवाओं की अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार चल रही है। अगर हीट इंडेक्स की बात की जाए तो 55 और 56 के बीच में फ्लोट कर रहा है। और ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ये अति व्यस्त चौराहा है। यहाँ आमतौर पर जाम लगता था, मगर इक्का दुक्का व्हीकल सब यहाँ निकल रहे हैं। लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, गमछा लगा के चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का आलम ऐसा है कि लोगों को ये गर्मी परेशान कर रही है और लोग हीट वेव से परेशान है। अगर शहर की बात की जाए तो लोग पेड़ों की छांव में रुके हैं और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये साफ कह दिया गया है कि डॉक्टर्स की सलाह है कि घर के अंदर रहे। ऐसे में देखिए गर्मी से लोग परेशान है। गर्मी कितनी है सबसे सर, कितना गर्म पड़ रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है? अरे सर, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तप रहा है कि नहीं? अरे बहुत ज़्यादा तप रहा है सर। कितनी गर्मी आप लोग ड्यूटी देते हैं, कितना गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। खाने को जैसे गला सूखा जा रहा है, जैसे लग रहा है मृत्यु हो जाएगी। अच्छा सर, इधर आइए। आप लोग ड्यूटीज करते हैं, कितना दिक्कत होती है? 4 घंटा स्टैंडिंग ड्यूटी करें, कितना दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत ये है कि तो धूल बहुत उड़ती है, नगर निगम का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी छिड़काव की। तब तो रहा बहुत। तो देख सकते हैं कि गर्मी की तपिश इतनी है कि लोग परेशान। अगर बात की जाए कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फरक्काबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां इस वक्त हीट वेव्स न चल रही हो। और ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि 11, साढ़े 11 से लेकर 3:30 तक प्रिकॉशन रखें, बच्चों को सेव करें, क्योंकि ये गर्मी बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। डॉक्टर से कहना है जो सांस के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, खास तौर पर विशेष इसका ध्यान रखें। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है वाकई। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, वाराणसी में टेम्परेचर का हाल बताइए और ये भी कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, खासकर अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर ली जाए। वाराणसी जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और सिक्योरिटी में भी बहुत संख्या में लोग यहाँ लगे रहते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सुरक्षा गार्ड्स हो, उनके लिए क्या इंतजाम है? पहले आप तापमान का हाल सुन लीजिए मेनका जी, कि यहाँ पर इस वक्त आपको ये देखिए सड़कों पर टेम्परेचर के टॉर्चर के कारण सन्नाटा कर्फ्यू जैसा दिख रहा है। अब तापमान जो है इस वक्त मेरी मोबाइल स्क्रीन पर जो तापमान है वो आप ये देखिए 36 डिग्री दिखाई रहा है, लेकिन आप उसके नीचे जो एक लाइन पढ़ेंगे वो समझ में आएगा कि कहानी क्या है। तापमान भले ही 36 है, लेकिन वो बता रहा है कि जो ह्यूमिडिटी है वो इस वक्त 46 फील करा रही है तापमान। यानी कि जो हल्की हवा चल रही है, जो धूप की तपिश भले ही अभी सुबह कम है, अभी 12 बजे कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी ने इस पूरी राहत को आफत में बदल रखा है। अब तस्वीरों के साथ इंतजामात की बात कर लें तो जो प्रमुख सुरक्षा जो स्थल हैं जहां पर सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में तैनात रहते हैं, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, गुदौलिया हो, कलेक्ट्रेट हो या फिर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर ऐसी हेलमेट दिए गए हैं। इसके अलावा उनके लिए भी यहाँ पर
जो वाटर स्प्रिंकलर की आप बात कर रही हैं उसके छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जो आसमान से आग बरस रही है वो ना केवल धरती को ताप रही है बल्कि जो कंक्रीट के घर हैं यानी कि हमारे आपके जो घर हैं वो भी धूप में इतना तप जा रहे हैं कि शाम को 7 बजे तक वो भी ठंडे नहीं हो पा रहे हैं। अब जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं तस्वीरों के जरिए। जो लोग यहाँ पर आप ये देखिए पना पी रहे हैं, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपके कूलर काम नहीं करते, पंखे काम नहीं करते। भाई साहब देखिए हंस रहे हैं, लगता समझ रहे हैं। भाई साहब गर्मी का हाल हो बनारस में बेकार हालत है, जो मत पूछा कि गर्मी समझ कि तू ठेगा ठेला में भीड़ ना लेकिन वो एक ठेला पानी वाले के भीड़ ना तो का हालत हुई। तो घर शाम के 6 बजे तक राहत मिला तो तपत हो घर डिग्री बहुत बड़ा। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जानते हैं खाली पेड़ कटने से है। जो हाईवे बन रहा है, जो रोड बनते जा रहे हैं, पेड़ कटने से ही सब गर्मी हो रही है। कूलरवा तो काम ना करा तो काम नहीं करा था, एसी दिन भर चला था। एसी चलते हैं बिना एसी के देखो, एसी में से निकल के और गर्मी दिखा। तब एसी अब चला तो फिर बिल भी बढ़ा ही मौसम का गर्मी। बीजेपी के राज है, कोई बात नहीं। तो देखा यहाँ पर आप ये देखिए कि जो भी लोग गुजर रहे हैं वो या तो यहाँ राहत के लिए नींबू पानी पी रहे हैं, कोई पना पी रहा है। आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में लोग जो नारियल पानी पी रहे हैं। और जो मौसम का तापमान है वो ये बता रहा है कि जो इंडेक्स है, जो मौसम की एजेंसियां हैं जो तापमान बताती हैं जी बिल्कुल। तो यहाँ भी हाल बेहाल है और अभी तो 12 बजने वाले हैं, पूरी दोपहर बाकी है, टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा। इधर झांसी से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, झांसी की स्थिति बताएं कि वहां पर लोग कैसे इस गर्मी का सामना कर रहे हैं। देखिए, पूरे बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पूरे बुंदेलखंड के जिलों में पड़ रही है। झांसी और बांदा का जो तापमान है पिछले कई दिनों से 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसे में भयानक गर्मी का लोग सामना कर रहे हैं, लोग बेहाल हो रहे हैं। सड़कें सूनी हैं, जो सरकारी विभाग है वहाँ भी लोग कम ही आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पानी की समस्या है वो गर्मी ने बढ़ा रखी है। इसके अलावा तमाम और समस्याएं हैं जो गर्मी की वजह से बढ़ी हुई हैं, जिनको लोग फिलहाल बताने के लिए हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल। तो गर्मी से हाल बेहाल है फिलहाल यहाँ पर। देखिए किस तरह से प्रशासन ने भी कई जगहों पर इंतजाम किए, लेकिन ये इंतजाम भी गर्मी के आगे नाकाम ही दिख रहे हैं और बहुत कम दिख रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिख रहे हैं।